स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य वचन पर। आज मैं आपको गीता के द्वितीय अध्याय के बारे में बताऊंगा, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद सार है और अर्जुन के इस संवाद सार को जानकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। द्वितीय अध्याय आत्मज्ञान का योग। अध्याय पूरे गीता का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्तव्य का उपदेश देना शुरू करते हैं। जो निराश होकर कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा मन और धर्म के बीच में उलझ गया है। बताइए कि मैं और मेरे लिए क्या उचित होगा। पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है और कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दे। माँ अमर है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। कार्य कायरता नहीं, बल्कि ज्ञान का समय है। कृष्ण आत्मा का सत्य बताते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, नष्ट नहीं होती, शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, और आत्मा भी धारण करती है। मरने वाला केवल शरीर है, आत्मा तो अमर है। जिस शरीर को तुम अपने गुरु या भाई मान रहे हो, वास्तव में वह नश्वर है। और कर्म का उपदेश। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अपने धर्म के अनुसार युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य धर्म है। इसलिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई कर्म नहीं। युद्ध से पीछे हटे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारे लिए अपमानजनक होगा। इसलिए कर्तव्य करो, पर इच्छा मत करो। और प्रसिद्ध श्लोक आता है, वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल पर नहीं। व्यक्ति का वर्णन। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दुख सुख में सम्मान, लोभ मोह से मुक्त, मन पर नियंत्रण रखने वाला, वही स्थितिज्ञ है, ज्ञानवान कहलाता है। वही बाहरी चीजों से प्रभावित न होकर उसके मन में शांति रहती है। शरीर नश्वर है, कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन मोह से मत डरो, आत्मा अमर है। मृत्यु से मत डरो और अपने कर्तव्य और कर्म को करते रहो। यह अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।